अब तक आपने ईसाई मिशनरियों के द्वारा सेवा के नाम पर कहीं न कहीं अपने धर्म का प्रचार करते, कन्वर्जन करने की खबरें सुनी होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बाउली गांव में इस यूएई की संस्था के द्वारा लोगों को सेवा के भाव में लाकर कहीं न कहीं इस्लामिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। इस मामले की पड़ताल करने के लिए आयुक्त की टीम आ पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। हम जानेंगे कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब हमने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला कि इस संस्था के द्वारा जिन लोगों के यहाँ पर यह नल लगाए जा रहे हैं, उससे पहले वह एक छोटा सर्वे करते थे। सर्वे के बाद स्थानीय स्तर पर उसकी फोटोग्राफी करते थे और काम पूरा होने के बाद कहीं ना कहीं जो हिंदू परिवार जिनके घरों में यह नल लगाए जा रहे थे, उनसे दुआ और कलमा पढ़ाया करते थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कलमा नहीं, उनसे केवल दुआ कराई थी। लेकिन एक लिखित शिकायत जो कि प्रशासन को दिया गया कथन है, वह उसमें यह स्पष्ट बताया गया है कुछ लोगों ने कि जो यहाँ पर काजी करके एक अब्दुल रज्जाक आते थे, वो लगातार इस तरीके से पूरे लोगों के साथ जो काम करने से पहले बातचीत करते थे और उन्हें इस संस्था का परिचय देते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस्लामिक गतिविधि के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती थी। 20 से 25 में अभी लग चुके हैं और बाकी 50-60 लोगों के लिस्ट में नाम है। अभी और लगना है। अभी काम चालू है और कल जो अधिकारी लोग आए थे तो वो एक कोई खान करके हैं, उनको पता लगा कि अधिकारी लोग आ रहे हैं, वो काम छोड़ के भाग गया। गड्ढा कंप्लीट होने के बाद जब हेप्ट पंप लगता है तो बोलता है कि भगवान से दुआ मांगो अल्लाह से। तो हम लोगों के लिए वो ऐसे हाथ करवाता है, वो बोलता है ऐसे ऊपर वो कुछ बोलते हैं उर्दू भाषा में और फिर ऐसा करके कहते हैं हाँ दुआ हो गई। यूएई की संस्था शारजहां के द्वारा सबसे पहले जिन दो लोगों के यहाँ पर जो नल लगवाए थे, इनका पैसा भी इनके पास आया था। उनमें से एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपको कैसे पता पड़ा था कि ये नल लगेंगे, पैसा आएगा, क्या हुआ था मामला? अंसर भाई से उनकी मुलाकात हुई थी। काजी साहब। हाँ, फिर जो क्या अपन लगवा लें, हाँ, लगवा लूँ। हाँ, हमारे लगवा नल, हाँ, तो 1 महीना में पैसा मिल गया। हाँ, जी। फिर गाँव वाले क्या हमारा लगवा दो, तो गाँव वालों क्या क्या ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। काजी साहब से मुलाकात हुई। तो गाँव वालों ने खुद आपसे संपर्क किया था या आपने गाँव वालों हमसे संपर्क किया था। अच्छा। हाँ, फिर हमने नंबर दे दिया उनका, काजी साहब बात कर लो, उनकी बात हो गई। तो ऐसे कितने नल लगे होंगे? तो टोटल हमारी 20-25 हेड पंप हो गए। तो अभी कुछ लोगों का पेमेंट भी, हाँ, पेमेंट बकाया रह गया, कुछ हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो नल है। इसी तरीके के नल बावली के लगभग 25 से 27 परिवारों के यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जब इसका काम लगा तो पहले पैसा आपको एडवांस मिला या फिर? जी नहीं, पहले मैंने खुद लगाया था मेरी जेब से पैसा, फिर इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में मुझे मिला था। बावली में ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच द्वारा एक शिकायत की गई, जिसमें पंचायत की अधिनियम ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 55 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें प्रथम दृष्टया 3 आरोपी नामजद हैं और बाकी अन्य लोग जो भी विवेचना के क्रम में आएंगे उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें मूलतः ये ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के ग्राम में स्थित मकानों में ग्रामीणों को गुमराह करके अभिवर्धन किया गया है और इसलिए उसमें कार्रवाई की गई है। और इसमें पीएचई से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर पीएचई की रिपोर्ट में भी कुछ अनियमितता पाई जाएगी तो तत्संबंधी अधिनियम की भी धारा इसमें की जा सकती है। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर आई कि प्रशासन की आंखों के नीचे पिछले लगभग 3 से 4 महीनों से लगातार यह काम किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन को इस प्रकार की गतिविधि की कोई भनक तक नहीं थी। प्रशासन ने अब जाकर जब कहीं ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया या फिर कई ग्रामीणों ने शिकायत की, तब जाकर प्रशासन ने इस मामले में ग्राम स्वराज की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि इस संस्था और इसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी प्रशासन कब तक जुटाता है। क्या केवल यह संस्था सेवा के नाम पर इस तरीके की ही गतिविधि करती थी या फिर इस संस्था का उद्देश्य कुछ और था? इस पूरे मामले की पड़ताल तक हम
आपको लगातार इस पूरी खबर से जोड़े रखेंगे और हर एक छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपने अब तक अगर आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।